23 जुलाई 2025 को है सावन माह की मासिक शिवरात्रि। और सावन माह की मासिक शिवरात्रि पर 3 बेलपत्र का छोटा सा उपाय आपको करना है। करोड़ों में आप खेलोगे, पैसा ही पैसा आपके पास होगा अगर सावन माह की इस मासिक शिवरात्रि पर, जिस दिन की गज केसरी राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, मालव्य राजयोग और भी कई शुभ और उत्तम योग एक साथ बनने जा रहे हैं। देखिए, बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय होता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का इतना महत्व है कि बिना बेलपत्र के महादेव का पूजन अधूरा माना जाता है। तो देखिए, शिव महापुराण में भी बेलपत्र का महत्व बताया गया है कि बेलपत्र महादेव की पूजा में कितना महत्वपूर्ण है। बिना बेलपत्र के महादेव का पूजन अधूरा होता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप महादेव की पूजा में बेलपत्र का उपाय कर लेते हैं, महादेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, लिखा तो यहाँ तक है कि अगर आपके पास पूजा की कोई अन्य सामग्री नहीं है और सिर्फ आपके पास बेलपत्र है और बेलपत्र के साथ 1 लोटा जल आप महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो समझ लीजिए आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और महादेव आपके जीवन से बड़े कष्टों को भी दूर कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 3 बेलपत्र का क्या महत्व है और 3 बेलपत्र का उपाय करने से कैसे आप अपने जीवन में कष्टों को दूर कर सकते हैं, रातों रात धनी बन सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये बेलपत्र वाला उपाय आपको करना है। देखिए, मासिक शिवरात्रि जो होती है ये तो अपने आप में बहुत ही शुभ, उत्तम और दुर्लभ होती है। अब ये सावन की मासिक शिवरात्रि है जिसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, वैसे भी सावन की महाशिवरात्रि बहुत उत्तम और दुर्लभ होती है, लेकिन ये ऐसे योगों के साथ आ रही है कि ऐसा उत्तम समय आपको जल्दी फिर नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए और समझ लीजिए कि महाधनी बनने के लिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि 3 पत्तों वाला जो बेलपत्र है वो ही आपको महादेव की शिवलिंग पे क्यों चढ़ाना है। देखिए, चढ़ा तो 5 पत्ती वाला बेलपत्र भी सकते हैं, लेकिन 3 पत्ती जिसके अंदर होती हैं बेलपत्र में, ये महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है क्योंकि ये भगवान शिव के 3 नेत्रों, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 गुणों सत, रज और तम का प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए आपको क्या करना है कि बेलपत्र तो आप चाहे 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 की संख्या में ले लीजिए और उसके अंदर 3 पत्ती होनी चाहिए बेलपत्र के अंदर, और 1 लोटा आपको जल लेना है। देखिए, जो बेलपत्र आप लेंगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, है ना, कटी फटी पत्ती ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आपको जाना है महादेव के मंदिर में, यानी शिवालय में आपको जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पे थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। इसके बाद आप जितनी भी बेलपत्र ले गए हैं, 3 ले गए हैं, 5 ले गए हैं, 7 ले गए हैं, है ना, तो आपको वो बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करनी है अपनी मनोकामना कहते हुए। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि महादेव की पूजा में अगर आपके पास अन्य कोई सामग्री नहीं भी है, कोई बात नहीं, अगर आप महादेव की शिवलिंग पे, वैसे तो सावन में किसी भी दिन, लेकिन सावन की शिवरात्रि जैसा कि आप सभी जानते हैं महादेव को बहुत प्रिय है और ये महादेव और माँ पार्वती को ही समर्पित है। ऐसे में गज केसरी योग, बुध आदित्य योग, मालव्य योग, इनके साथ ये शिवरात्रि आ रही है और इस शिवरात्रि पे ये बेलपत्र का उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमका देगा। तो देखिए, बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। जब समुद्र मंथन से निकले हुए विष को शिवजी ने कंठ में धारण किया था, तब सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। और आपको बता दें, जब भी महादेव के भक्त महादेव को बेलपत्र अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो अन्य किसी सामग्री से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितना जल्दी वो बेलपत्र और जल से प्रसन्न होते हैं। तो छोटा सा उपाय है, करिए और फिर देखिए
देखिए महादेव कैसे आपके भाग्य को चमकाते हैं और कैसे आपके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको उपाय बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। महादेव का जयकारा ज़रूर लगा दें। हर हर महादेव लिख कर जाएं। आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू।